नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस बात की जानकारी लेंगे कि होली क्यों मनाते हैं, कब से होली मनाया जा रहा है। सही और सटीक जानकारी लेते हैं। आइए सुनते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा खत्म तो 26 को शुरू हुआ चैत महीना, तो ये होना था पहला महीना। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि होली के जस्ट अगले दिन सारे ब्राह्मणवादी कैलेंडर इसको कहते हैं हिंदू, और उसी दिन मना रहे हो कि नया साल शुरू हो गया? आपने देखा है भारत में? नहीं देखा, देखेंगे ही नहीं, पाएंगे ही नहीं, क्योंकि जिसको ये हिंदू कैलेंडर प्रचारित कर रहे हैं, इससे भारत का पर्व त्योहार चलता ही नहीं है। वो मनाते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था, अब मैं आपको शक संवत दिखाता हूँ, ठीक है? ये जिसको पूर्णिमा कह रहे हैं, शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा, और इसके बाद से चैत दिखा रहे हैं कि अब चैत महीना शुरू हो गया, लेकिन पहला दिन नहीं मना रहे हैं। तो पहला दिन किस हिसाब आएगा वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये अलबरूनी का है नोट्स, ठीक है? अब अलबरूनी जब भारत में आया था तो उसने क्या बताया, 11वीं सदी में आया था, और उसने बताया 15वीं फाल्गुन, ठीक बीच में देखिएगा 15वीं फाल्गुन, यानी फाल्गुन के 15वें दिन, ये है आपका शक संवत। उसके समय शक संवत चलता था। तो उसने क्या कहा कि 15वीं फाल्गुन को, 30वां फाल्गुन नहीं, हिंदू कैलेंडर जिसको बता रहे हैं वो तो 30वां दिन का फाल्गुन हो गया ना, अब तो चैत शुरू हो गया। लेकिन तब अलबरूनी के अनुसार, शक संवत के अनुसार, वो 15वां दिन है, 30वां दिन नहीं होता। तो इस 15वां के क्या लिखते हैं, फाल्गुन की पूर्णिमा स्त्रियों का पर्व है। यह ओदाद क्वेश्चन है। ओडाड शब्द भविष्य पुराण में भी आया है, मैं वो भी दिखाऊंगा। मेरे पास सबूतों की कमी नहीं है। निर्णय सिंधु की भी किताब एक एक चीज खोल के दिखा दूंगा। उसको ओडाड कहते हैं, या धोल अथवा दोल भी, और दोल हालांकि बाद में होता है, लेकिन ये लिखा है दोल भी कहलाता है। उस दिन वे उस स्थानों में आग जलाते हैं जो उन स्थानों में, अब देखें ये स्त्रियों का पर्व है, मर्दों का नहीं है, स्त्रियों का, जो उन स्थानों से जहां वे चमाह पर्व में जलाते हैं नीचे हैं, और आग को गांव से बाहर फेंक देते हैं। यानी कि शक संवत के अनुसार ये जो पर्व मनाया जाता है, होली जो मनाया जाता है, ये 30वां दिन नहीं 15वां दिन है, या 15 दिन और बीत जाएगा तब जाके फाल्गुन खत्म होगा बुद्धिस्ट कैलेंडर का शक संवत, और तब आएगा आपका नया साल। समझ रहे हैं? एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो औरतें जिसकी बात कर रहा है शक संवत से, ये बुद्धिस्ट पर्व था, इनका कोई हिंदू धर्म नहीं था। कैलेंडर तक बुद्धिस्ट का शक संवत उस समय चल रहा था, इनका कोई विक्रम संवत ये नहीं चल रहा था। देख लीजिए, आंखों के सामने खुल के दिखा दिया हूँ। लेफ्ट साइड में लिखा भी है कि 15वीं फाल्गुन, नॉट 30वां फाल्गुन, 15वां फाल्गुन। ये भविष्य पुराण है। अब भविष्य पुराण में देखें, होली होलिका का इनका और कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये कभी इनका पर्व त्योहार था नहीं, पुराना पर्व त्योहार था नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? अलबरूनी चर्चा किया है तो बुद्धिस्ट के कैलेंडर के हिसाब से चर्चा किया है, मैं दिखा चुका हूँ, वो एकदम मामला क्लियर है। अब भविष्य पुराण अंग्रेजों के समय में लिखा गया, तो जो पर्व त्योहार थे सबका जिक्र है। लेकिन एक खास बात क्या है इसमें कि रामनवमी की चर्चा नहीं है। अब फाल्गुन की इसमें चर्चा है, क्योंकि इसमें अंग्रेजों की चर्चा है, विक्टोरिया की चर्चा है, लॉर्ड वेवल का चर्चा है, इसमें सबका चर्चा है। तो इसमें आ जाएगा आपको होली का चर्चा, क्योंकि तब होली थी। लेकिन आप वहां पे भी जो होली का रूप है, होली का जलाने का नहीं जिक्र है दोस्तों। किसी औरत को जला के जश्न मनाना, इसका जिक्र नहीं है यहाँ पे। ये देखें, फाल्गुन पूर्णिमोत्सव क्या है भैया? तो इसमें अब आपको वही दिखाएगा कि युधिष्ठिर पूछते हैं कृष्ण से, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्राम ग्राम तथा नगर नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है, और गांवों एवं नगरों में होली क्यों जलाई जाती है? अब देखें, अंग्रेजों के समय में बैठ के ये लिखा जा रहा था कि युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कृष्ण से, मतलब युधिष्ठिर जानता नहीं है बंदा, कृष्ण से पूछ रहा है क्या कारण है कि बालक उस दिन घर घर अनाप शनाप शोर मचाते हैं? अडाडा किसे कहते हैं? उसे शीतोष्ण क्यों कहा जाता है? क्या किस देवता का पूजन किया जाता है? आप कृपा यह बताने की कष्ट करें। ऐसा लग रहा है जैसे युधिष्ठिर पांचों पांडव जो हैं विदेश में रहते थे, यूरेशिया वगैरह में, वोल्गा में रहते होंगे, या कहीं उत्तरी ध्रुव पे रहते होंगे, आए होंगे उधर से घूमते हुए इधर, कोई कृष्ण मिल गया होगा। कृष्ण मतलब तो इनके संस्कृत में काला होता है ना, कृष्ण मतलब तो काला होता है। तो उधर से घूमते घामते आए होंगे, यहाँ देखे होंगे कि अरे
कोई पर्व त्योहार में ये सब क्या जलाया जा रहा है, क्या खेला जा रहा है भाई, क्या अनाप शनाप सुर, भैया ये कृष्ण, ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। तो कृष्ण क्या जवाब देते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ शतयुग में रघु नाम के एक सूरवीर प्रियवादी सर्वगुण संपन्न दानी राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं को अपने वश में करके पुत्र की भांति प्रजा का लालन पालन किया। उनके राज्यों में कभी दुर्भिक्ष नहीं हुआ। दुर्भिक्ष समझते हैं ना, अकाल पड़ना, इनके यहाँ शब्द ही नहीं है, अकाल ले आए हैं। तो ये सब पड़ गया। अब सब लोग इकट्ठा हो गए, लगे त्राही त्राही माम चिल्लाने। राजा ने इस तरह भयभीत लोगों से पूछा। उन लोगों ने कहा, महाराज, ढोढ़ा नाम की एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है। अब ये ढोढ़ा जो कहानी लेकर आए हैं, ये दरअसल हारिती जातक कथा है। एक बुद्धिज्म में हारिती नाम की एक जातक कथा है, और हारिती को कहा गया है कि वो बच्चों को खा जाती थी, परेशान करती थी। तो बुधा ने उसको कहा, उसके 500 बच्चे थे, बुधा गए, मतलब कहानी है, जाते एक बच्चा उठा ले आए तो परेशान होके आई उनके पास, कही तुम्हारा बच्चा उठा लाए, तो कहे तो तुम दूसरों के बच्चे को खा जाती हो, हत्या कर देती हो, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, एक लाया तो कितना दर्द हुआ। तो फील करो कि बाकियों को भी तो दर्द होता होगा ना, तुम्हारी तरह तो सबका दिल होगा, जैसे तुमको दर्द हुआ अपने बच्चे से वैसे सबको दर्द होता होगा। एहसास कराए उसको, तो समझ गए। ये बुद्धिज्म की कहानी थी। इस कहानी को देखिए इन्होंने कैसे चेंज करके लिखा है कि लोग त्राही त्राही करने लगे, और वो परेशान करती थी ढोढ़ा नाम की एक राक्षसी। आज भी ये बुद्धिस्ट कल्चर है कि घरों पे वो महिला को, मैं कई बार बताया हूँ कि महिला बना देंगे, नीचे बच्चे बना देंगे, ये सब बुद्धिज्म की जातक कथाएं थी। तो उस कहानी को बदल के देखे कैसे लिखता है कि ढोढ़ा नाम की एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है, उस पर किसी मंत्र तंत्र औषधि आदि का प्रभाव भी नहीं पड़ता, उसका किसी भी प्रकार निवारण नहीं हो पा रहा है। नगरवासियों ने यह वचन सुनकर अब बुद्धा की जगह कृष्णा फिट कर दिए। ठीक है, तो कृष्ण उनसे क्या देते हैं, तब उन्होंने राजा से कहा, राजन, माली नामक एक दैत्य है, उसी की एक पुत्री है जिसका नाम है ढोढ़ा। उसमें बहुत समय तक उग्र तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। देखें, शिवजी ओजी सब ला दिए। जातक कथा को उठाइए, उसमें अपने काल्पनिक देवी देवता को छेड़िए, उसी कहानी को तोड़ मरोड़ के बना दीजिए। जबकि अंग्रेजों की चर्चा है इसमें, आप समझ सकते हैं कब की है। तो उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर ढोढ़ा ने यह वरदान मांगा कि प्रभु, देवता दैत्य मनुष्य आदि मुझे न मार सके तथा अस्त्र शस्त्र आदि से भी मेरा वध न हो, साथ ही दिनों में, रात्रि में, शीतकाल, उष्णकाल, वर्षा काल में, भीतर अथवा बाहर, कहीं भी मुझे किसी से भय न हो। इस पर भगवान शंकर ने तथा वस्तु कहकर यह भी कहा कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए। वहीं ढोढ़ा नाम की काम रूपिणी राक्षसी नित्य बालकों को और प्रजा को पीड़ा देती है। अडाढ़ा मंत्र का उच्चारण करने पर वह ढोढ़ा शांत हो जाती है। अब देखें, अडाढ़ा जो पूछा था ना, जो ओडाड जो शब्द इस्तेमाल किया था अल्ब्रूनी ने, याद कीजिए जो अल्ब्रूनी का नोट्स मैंने दिखाया था, उसने बोला कि ओडाड नाम का, तो ये यहाँ पे अडाडा जो शब्द आया है, और बुद्धिज्म में एक शब्द है ओक्काक। उस ओक्काक को इन लोगों ने इक्ष्वाकु बना के बुधा को इक्ष्वाकु कुलाराम से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च से पूरी तरह डिबंक हो चुका है कि ओक्काक है, इक्ष्वाकु नहीं है। अब यहाँ अडाडा मंत्र पढ़ देने पर ढोढ़ा शांत हो जाती है। कहानी सुनिए इनकी, इसीलिए उसको अडाडा भी कहते हैं। यही उस राक्षसी ढोढ़ा का चरित्र है। दरअसल ये कहानी आप देखेंगे, जो अडाडा मंत्र जो कहानी बनाए हैं, ये है हारिती का चरित्र, और वो है बुद्धिज्म की एक महिला जो परेशान करती थी बच्चों को, और बुधा ने उसको सबक सिखाया था। उस कहानी को उठा के और इन्होंने यहाँ ढोढ़ा बना के दिखाने की कोशिश की। अब और सुनिए, अब मैं उससे पीछा छुड़ाने का उपाय बता रहा हूँ। राजन, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, यानी कौन, यही होली का दिन। किससे? फाल्गुन मास, बुद्धिस्ट कैलेंडर याद रखिए। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को सभी लोगों को निडर होकर क्रीड़ा करनी चाहिए और नाचना, गाना तथा हंसना चाहिए। बालक लड़कियों लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिकों की भांति हर्ष से युद्ध के लिए
उत्सुक हो दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनाए। सूखी लकड़ी, उपले, सूखी पत्तियां आदि अधिक से अधिक एक स्थान पर इकट्ठा कर उस ढेर में रक्षोघन मंत्रों से अग्नि लगाकर उसमें हवन कर हंसकर ताली बजाना चाहिए। उसे जलते हुए ढेर की परिक्रमा कर बच्चे, बूढ़े आदि सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करे और प्रसन्न रहे। अब ये देखें, यहाँ पे जो शब्द लिखा है ना, बूढ़े, 3 बार परिक्रमा कर बच्चे, बूढ़े सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करें। अब आप दूसरे वर्जन में अगर आप यही चीज पढ़ेंगे ना, तो वहां पे क्या लिखा है कि ढोढ़ा के गुप्तांगों की चर्चा करें। इन्होंने हिंदी अनुवाद करके नए नए लेटेस्ट एडिशन जितने भी आ रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर का, जहां जहां पुल खुल रही है सबको हटाते जा रहे हैं, लेकिन भविष्य पुराण के अदर एडिशन पढ़ेंगे, अदर जितने भी लोग हैं वहां पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा है। इन्होंने क्या किया, देखिए उसको कैसे बदल दिया, आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप। जबकि वहां लिखा है कि उस ढोढ़ा राक्षसी के गुप्तांगों के बारे में ऐसे ऐसे ताली पीट पीट के हंसे बोले, तो वो क्या करेगी, फिर वहां से भाग खड़ी होगी। तो हवन करने से, कोलाहल करने से, बालकों द्वारा तलवार के प्रहार के भय से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें, कोई होलिका दहन की बात नहीं आई है कि कोई प्रहलाद था तो उसका दहन कर दिया गया। उसका लेके होलिका उसको गोदी में बैठ गई। कोई बता रहा था कि उसकी बुआ थी। अरे इनकी काल्पनिक कथा कहानियों में उठा के देख लीजिए, है ही नहीं चक्कर। इन्होंने जो कहानी बनाई है, हारती की कहानी उठाई, बना दी कहानी, कहीं है इसमें? ये तो करे कि बच्चा ये सब करे तो भाग जाएगी। भागने की बात हो रही है, जलाने की बात आई कहीं पे? आज बैठ के जला रहे हैं सब। आंखों के सामने किताबों में कुछ और लिखा है, आपको कुछ और कहानी। अच्छा, उससे भी बड़े खिलाड़ी लोग, जब वो जलाने की बात आएगी तो बहुजन समाज में अब क्या बात आएगी कि भाई जला रहा है, किसी स्त्री को जला रहा है, पक्का हमारी बहू बेटी को जलाया है। फिर ये भी आज बात आएगी, अच्छा ऐसे कैसे जला देगा, पक्का बलात्कार किया है तब जला दिया है, बात खड़ी हो जाएगी। वो तो यही चाहता है ना कि फर्जी फर्जी चीजें खड़ी करे, फर्जी फर्जी उस पर वार्तालाप हो और असल इतिहास से हम सब दूर हो जाएं, कोसों दूर हो जाएं। बात चले किसकी, तो प्रहलाद की, होलिका की, स्त्री दहन की, और ये अपने असल इतिहास में कभी जा ही नहीं पाए। इसीलिए मैं कैलेंडर का इतिहास से शुरू किया कि आप देखें, मुगलों के काल में इन्होंने कैलेंडर तक को तिलांजलि देके अकबर का चलाया हुआ फसली संवत इस्तेमाल किया, ज्योतिष बनाने लगे, और आज की डेट में पितरों का पिंड मरने के बाद से अकबर के बनाए कैलेंडर से पितरों का पिंड दे रहा है। हमने जाना कि कब से और क्यों होली मनाया जा रहा है। आप लोग समझ गए होंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।